वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। आज मैं 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र के टॉप 20 प्रश्नों का व्याख्या सहित वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये प्रश्न सेकेंडरी टीचर टेस्ट और हायर सेकेंडरी टीचर टेस्ट के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ए है 1905, बी है 1906, सी है 1907, डी है 1908। तो इसका उत्तर होगा 1906। 1906 ईस्वी में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की और इसके अध्यक्ष आगा खां थे और मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ को बनाया गया। यदि विकल्प में अध्यक्ष को अगर पूछे, संस्थापक पूछे तो सलीमुल्लाह खां होगा। अगर सलीमुल्लाह खां विकल्प में न रहे तब आगा खां होगा। दूसरा प्रश्न है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये है 8 मार्च, बी है ए है 8 फरवरी, बी है 8 मार्च, सी है 8 अप्रैल और डी है 8 मई। तो इसका सही होगा बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? ए है 26 जनवरी 1950, बी है 26 जनवरी 1951, सी है 26 जनवरी 1952, डी है 26 जनवरी 1949। तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित किया गया था। पारित और लागू शब्द को याद रखिएगा। जहां भी अगर पारित शब्द आए तो 26 नवंबर 1949 और लागू शब्द आए तो 26 जनवरी 1950। चौथा प्रश्न है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ए के एम मुंशी, बी अंबेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी पंडित नेहरू। तो भारत के प्रथम पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और ये गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी बने। पांचवा प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, ए ऑप्शन है 1950, बी है 1951, सी है 1952 और डी है 1953। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया और राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग सिर्फ योजना बनाती है और लेकिन योजनाओं को सही ढंग से कार्यान्वयन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। सातवां प्रश्न है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? ए है 1960, बी है 1961, डी है 1962, सी है 1962 और डी है 1963। तो क्यूबा संकट 1962 ईस्वी में उत्पन्न हुआ था। 8वां प्रश्न है दक्षिण सार्क क्या स्थापना कब हुई? ए है 1984, बी है 1985, सी है 1986 और डी है 1987।
सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई और इसका मुख्यालय काठमांडू को बनाया गया है और इसका प्रथम सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था और इसके सदस्य कुल 8 देश हैं। सार्क के 8 देश हैं और जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। नौवां प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ऑप्शन ए है एस राधाकृष्णन, बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी है बीबी गिरी और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा और एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये 2 कार्यकाल 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। दसवां प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए नई दिल्ली में, बी काहिरा में, सी हवाना में और डी बेलग्रेड में। तो इसका ऑप्शन डी सही है और बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टिटो, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के शासक गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो एवं घाना के बामे एन क्रमा, ये 5 नेताओं ने मिलकर के गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू किया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। ग्यारहवां प्रश्न है, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? ए है जयप्रकाश नारायण, बी है राजनारायण, सी है जॉर्ज फर्नांडिस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, जॉर्ज फर्नांडिस 1974 के रेल हड़ताल के प्रमुख नेता थे। 1974 ईस्वी में रेलवे कर्मचारियों ने बोनस और सेवा शर्तों को लेकर के कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव डालने के लिए हड़ताल किया था और जिसका नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। 12वां प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? ए बीपी सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी इंदिरा गांधी और डी मोरारजी देसाई। तो इसमें बी ए ऑप्शन सही होगा, बीपी सिंह ने मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू किया गया था और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था, जिसके अध्यक्ष काका साहब कालेलकर थे और 1978 में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष किया गया था, जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे और इन्हीं के नाम पर इसका नाम मंडल कमीशन रखा गया। और 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का फैसला किया और उस समय भारत के प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे। विश्वनाथ, उनका पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था और इसके अनुसार सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई।
13वां प्रश्न है शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? ए 1970, बी 1971, सी 1972 और डी 1973। 1900 इसका ऑप्शन 1972 होगा। 1971 ईस्वी में भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए ढाका को 3 तरफ से घेर लिया और 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उदय हुआ और 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला में समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है और ये 1972 ईस्वी में हुआ। 14वां प्रश्न है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? ए एक दलीय, बी द्विदलीय, सी बहुदलीय और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही होगा और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। 15वां प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ए 1951 से 1956 तक, बी 1956 से 1961 तक, सी 1961 से 1966 तक और डी इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक था और ये प्रथम 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था और 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और जिसका कार्यकाल 2012 से लेकर के 2017 तक था और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था और 21 दिसंबर 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पगरिया थे और नीति आयोग के अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग के अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 16वां प्रश्न है जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ए 1977, बी 1978, डी 1979, सी 1979 और डी 1980। जनता पार्टी की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई। 1977 ईस्वी में कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ मिलकर के जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई गई और इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक और बाद में यह पार्टी जनता पार्टी में शामिल हो गई और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी चुनाव हुआ और ये जनता पार्टी के बहुमत में आई और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बनाया गया। 17वां प्रश्न है पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? ए भारत पाकिस्तान, बी भारत चीन, सी भारत अमेरिका और डी भारत और रूस। ये शिमला शांति ये भारत और बी ऑप्शन सही है, भारत और चीन के बीच शिमला समझौता हुआ था और शांति
पंचशील समझौता। शांति और सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1974 में संपन्न हुआ। 18वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ए 1945, बी 1950, सी 1952 और डी 1955। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। 19वां प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ए जेपी कृपलानी, बी राजनारायण, सी चंद्रशेखर और डी जयप्रकाश नारायण। इसका डी ऑप्शन सही होगा। जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और इसी आंदोलन में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और इनके ही प्रयासों से चंबल के डकैतों का आत्मसमर्पण करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने ही जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत भी थे। 20वां प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लागू किया गया? ए 1975 में, बी 1976 में, सी 1977 में, डी 1980 में। इसका ए ऑप्शन सही है, 1975 में लागू किया गया। 25 जून 1975 को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपात लागू करने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने तुरंत उसे उद्घोषणा कर दी और ये 25 जून 1975 से पहली बार राष्ट्रीय आपात लागू किया गया। 6ठा प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 6ठा प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के किस जिले से थे? ए ऑप्शन है सिवान, बी छपरा, सी गोपालगंज और डी वैशाली। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित जो भी वीडियो आप सबसे पहले पहुंच